हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 8 है वो हम आज शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को छोड़ के बाकी कंप्लीट चैप्टर्स जितने भी हैं इस बुक के वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। होपफुली आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, कंटेंट समझ आया होगा। आज की ये जो एक्सरसाइज है ये डाटा हैंडलिंग पर बेस्ड है। दैट मीन्स कि हम डिफरेंट डाटाज़ को किस तरीके से अरेंज करते हैं उसके बारे में हम काम करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड ये देखने वाले हैं कि उनको किस किस तरीके से डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो चलिए 8.1 एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए 8 चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। इसका पहला पार्ट है इन एन अरेंज्ड डाटा। अरेंज्ड डाटा का मतलब है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना, ठीक है। द रेंज इज़, जब भी कोई एक अरेंज डाटा होता है तो उसमें रेंज क्या होती है वो हमें बतानी है। तो देखिए रेंज किसके इक्वल होती है कि जो डाटा होता है, मान लीजिए मैं एक डाटा को अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए डायरेक्टली 100 ही आ गया। तो अब इस डाटा को मैंने अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है और इसमें अब हमें इस डाटा की रेंज निकालनी है। तो इसके रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस का मतलब है बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर ये ही डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिया गया होता, देखिए कुछ इस तरीके से, तो भी हमें फर्स्ट और लास्ट डाटा का ही डिफरेंस ही निकालना है। तो यहाँ पर भी 100 - 2 करेंगे और यहाँ पर भी 100 - 2 ही हमें करना है, ठीक है। तो रेंज जो है बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फाइंड आउट हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड, कितने स्टूडेंट फेल हो गए इफ़ पास मार्क्स जो हैं वो 40 है। तो पासिंग मार्क्स अगर 40 है तो 40 से कम मार्क्स कितने बच्चों के हैं। देखिए इस क्लास इंटरवल वाला, ये जो क्लास इंटरवल में जो डाटा दिया गया है वो डाटा 40 से कम है। इस क्लास में इंटरवल में भी जो डाटा है वो भी 40 से कम है। दैट मीन्स कि इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 6 हैं और दूसरे में पहले वाले में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 8 है। तो दैट मीन्स कि ये 6 और 8 जो बच्चे हैं इनके मार्क्स 40 से कम है और 40 से कम यानी कि ये फेल है। तो 8 और 6 का एडिशन कितना हो गया, 14, यानी कि 14 बच्चे ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फेल हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, आसान सी एक्सरसाइज है, बड़े अच्छे तरीके से समझ में आएगी। देखिए क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो फिलहाल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कॉलम खाली है जो कि बड़ी आसान है भरनी। क्यों? क्योंकि आपको टैली मार्क्स के थ्रू इनको फिल करना है। तो टैली मार्क्स में देखिए इस तरह का क्रॉस अगर कवर हो जाता है दैट मीन्स कि वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 का ग्रुप है ना, और फिर 6 एंड 7, तो इसके सामने क्या आ गया 7। यहाँ कितने हैं 1 2 एंड 3 बार्स हैं, सो 3 आ गया। फिर देखिए 5 का एक ग्रुप, 5 का अनदर एक और ग्रुप, टोटल 10 और एक ये ग्रुप आ गया यानी कि 11। तो यहाँ 11 आ गया। देन यहाँ अकेला एक ही बार है तो 1 बन रहा है। यहाँ 1 2 3 4 बार हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। और लास्ट में 5 का एक ग्रुप है और फिर 6 7 और 8, तो लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी 8। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है किसी चीज़ की रिपीटिशन। तो यहाँ पे मार्क्स की फ्रीक्वेंसी दी गई है, दैट मीन्स कि 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 7 बच्चों के आए, यानी कि 2 जो है वो 7 बार रिपीट हो रहा है। 7 बच्चों के आंसर शीट पर 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो 4 की रिपीटिशन कितनी है
3, इसी तरह से 5 की रिपीटेशन 11। तो यही होती है रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो इसी तरह से हमें ये बाकी टेबल भी फिल करनी है। सिंपल सा है, देखिए 1 2 3, सो 3 आ गया। फिर 5 का एक ग्रुप है और एक 6 हो गई। देन फिर 5 का ग्रुप है 6 7 8 एंड 9, सो ये 9 आ गया। फिर से 5 का ग्रुप एंड अगेन 5 का ग्रुप, टोटल कितने हो गए 10। नेक्स्ट 1 एंड 2, तो ये 2 आ गया। उससे नेक्स्ट 1 2 3, तो हमारे पास 3 आ गए। उससे नेक्स्ट में 5 प्लस 5 10 एंड 11 एंड 12, तो ये कितने आ गए 12, है ना। एंड देन नेक्स्ट उससे नेक्स्ट में 5 हैं, फिर 5 प्लस 1 2 3, तो 5 एंड 3 8। उससे नेक्स्ट 5 का ग्रुप है, तो ये 5। उससे नेक्स्ट 5 6 एंड 7, तो ये 7 आ गया। सिंपल सी एक्सरसाइज है ना। चलिए देखिए 5 5 10 और 1 11। फिर से 1 2 3, यहाँ 3 आ गया। 5 का ग्रुप है, फिर 6 और 1 7, फिर 1, फिर 5 6 7 और 8, ये आ गया 8। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 20 फैमिलीज़, कि 20 फैमिलीज़ में कितने बच्चे हैं वो बताए गए हैं। कि जैसे मान लीजिए पहली फैमिली में 2 बच्चे हैं, दूसरी फैमिली में 1 ही बच्चा है, तीसरी फैमिली में 3 बच्चे हैं, चौथी फैमिली में 4 हैं, पांचवी फैमिली में 1 है, इस तरीके से। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर एक प्रिपेयर क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। यानी कि ऊपर जो ये काम करके आए ना, ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर लिख रखा होगा, ये देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स। क्लियर। तो हमें एक तो इस डाटा को लेके चलना है। एक कॉलम किसकी बनाएंगे, जो भी डाटा में दे रखा है। दूसरी कॉलम बनाएंगे टेली मार्क्स की, और तीसरी कॉलम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी की। क्लियर। तो चलिए देखिए बनाते हैं। एक कॉलम हमारे पास किसकी हो जाएगी, फ़िलहाल यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बोले गए हैं। सो एक कॉलम बना लेते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की। ठीक है। फिर दूसरी कॉलम जो है वो हमारे पास बन जाएगी किसकी, टैली मार्क्स की, टैली मार्क्स। फिर थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और लास्ट यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल। टोटल हमें सिर्फ यहाँ लिखना है कि फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होगा। क्लियर। तो इस चीज़ को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये चीज़ हमें रिपीट करनी है बार 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 बार। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास ये देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर यहाँ ऑब्ज़र्व करें तो 1 है ना। फिर उससे नेक्स्ट नंबर 2 नज़र आ रहा है, फिर 3 भी नज़र आ रहा है, फिर 4 भी नज़र आ रहा है, फिर 5 भी है, और आई थिंक बस 5 तक के ही नंबर हैं, है ना। तो हम वही चीज़ें यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5। फ़िलहाल एक एक्स्ट्रा कॉलम बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने हैं ये चीज़ जो है लास्ट की वो आप बाद में बना लीजिएगा, कोई इसका ख़ास इशू नहीं है। अब टैली मार्क्स, अब टैली मार्क्स कैसे करें, देखिए आप शुरुआत कीजिए पहले से। पहले में क्या है 2 है, तो 2 के सामने एक बार लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या है 1, फिर 1 के सामने एक बार लगा दीजिए। फिर उससे नेक्स्ट 3, फिर 3 के सामने एक बार लगा दीजिए। उससे नेक्स्ट 4, 4 के आगे। उससे नेक्स्ट 1, फिर 1 के आगे एक और बार लग जाएगी, एक पहले से ही थी। 2, 2 के आगे एक और बार।
4, 4 के आगे एक और बार, फिर से 1, फिर 3, ये बार इस तरह से लगाते जाइए, पढ़ते जाइए नेक्स्ट नंबर को। 5 आ गया, 2, अगेन 2, अगेन अब 1, देन 3, देन 1। अब देखिए 1, अब 5 बार नहीं लगाएंगे, 4 का ग्रुप बनने के बाद जब 5 बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 5 के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फिर 2 में भी देखिए एक 5 का ग्रुप बन गया, फिर अगेन फिर से 2, अब 6 के लिए एक और बार, फिर से 2, एक और बार, 3, एक और बार, एंड 5, एक बार आ गया। क्लियर। अब हम इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। 5 का ग्रुप है तो इसके आगे 5 लिखा, फिर 5, 6 और 7 लिखा। ये 4 का ग्रुप है, 4, 2 और 2 का ग्रुप है, सो 2 एंड 2। अब इनका टोटल भी आप चेक कर लीजिए, ये वापस से 20 ही आना चाहिए क्योंकि 20 फैमिलीज़ का डाटा दिया गया था, है ना। तो 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18 और 2 20। तो देखिए वही 20 हमारे पास आ रहा है। क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम ऐसे ही काम हमें कई क्वेश्चंस में करना है। चलिए देखते हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉर द हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट्स। 15 स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमें फिर से क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, चलिए। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके इक्वल हो जाएगी, कुछ इस तरह का मैटर आ जाएगा। क्लियर है। बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बजाय इस बार हमारे पास क्या है, 4th। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक और काम करते हैं, या तो अब आप इसमें देखेंगे ना तो डाटा जो है सबसे छोटा आई थिंक 61 नज़र आ रहा है। 61 एक और बार रिपीट भी हो रहा है। 61 के बाद फिर हमारे पास आई थिंक डायरेक्टली फिर 60 नीचे 63, देन 67, 67 के बाद फिर आई थिंक फिर तो 72, 72 के बाद फिर 80, 80 के बाद 82 भी नज़र आ रहा है, और 83 भी है, 81 भी है, 83, फिर 85। और फिर एक्चुअल में ये देखेंगे कि अगर आपको डायरेक्टली ये बनाना पड़े तो ऐसे में हमारे पास कॉलम्स जो हैं वो काफ़ी बनेंगी। तो देखिए कौन कौन सी कॉलम्स ये तैयार हो गई। एक तो हमारे पास सबसे छोटा जो था वो क्या दिया गया था, ये फ़िलहाल डाटा दिया गया है हाइट्स का, ठीक है। सो सबसे कम डाटा आई थिंक 61 था, फिर 63 नज़र आ रहा था, फिर 63 के बाद 67 भी एक नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर डायरेक्टली 72, 72 के बाद आई थिंक 80 ही नज़र आ रहा है ना। और फिर 80 के बाद 81 भी है, 82 भी है, 83 भी है, 84 नहीं है, 85 नज़र आ रहा है, 85। और अगर आपके पास डाटा ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की एक प्रॉब्लम आएगी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। 85 के बाद 85 के बाद आई थिंक फिर डायरेक्टली 92 ही है। चलिए चेक करते हैं, इनके अलावा भी अगर कुछ आता है तो उसको हम फिलअप कर देंगे। क्लियर। जो मेन चीज़ें हैं वो हमने कर ली तैयार। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। देखिए सबसे पहला 85, सो 85 के साथ एक बार लगाया, देन 61, 61 के साथ एक बार, 92, 92 के साथ एक बार, देन 80, देन 82, 80, 82, और फिर 80 अगेन,
80 आ गया, फिर 67 आ गया, फिर 85 बिल्कुल नीचे है, 83 भी आ गया, 81 है, देन 92 अगेन, फिर 80 फिर से आ गया, 61 72 भी आ गया और 63 भी आ गया। तो इस तरह से हमारे सारे नंबर जो कवर अप हो गए, 15 ही हैं ये। अब चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले 2 फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, फिर एक बार के अकॉर्डिंगली हम काम करें, है ना। फिर से 1, फिर 3, फिर 1 1 1 2 एंड 2। तो देखिए 2 3 4 5 और 3 8 9 10 11 और 2 13 और 2 15। तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। तो देखिए डाटा अब जो है वो काफ़ी लंबा हमें खींचना पड़ा। तो सेम काम को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जिसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोला जाता है। अभी तो ये क्या थी, ये थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। लेकिन इसी काम को हम किससे भी कर सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से भी कर सकते हैं। तो वो कैसे किया जाएगा, चलिए उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको कर देते हैं फ़िलहाल थोड़ा सा छोटा, ठीक है। देखिए उसकी टेबल बनाने के लिए वही काम, इसको यहाँ बना लेते हैं। यहाँ ये जो मैं बनाने वाला हूँ अब, ये है हमारी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में यहाँ पर क्या लिखा जाता है, अब क्लास इंटरवल, ठीक है। अब क्लास इंटरवल में यहाँ हम क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा बनाने वाले हैं। तो देखिए अब क्योंकि हमें काफ़ी नंबर्स पे काम करना पड़ा, तो उससे बचने का एक तरीका है कि आप सबसे छोटा नंबर देखिए क्या है, 61, और फिर सबसे बड़ा नंबर 92 भी है। तो अब आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक 60 से 60 या 70 तक का एक ग्रुप बना लीजिए, फिर 70 से 80 तक का, 80 से 90 तक का, या और 90 से 100 तक का। और इनके बीच में जो जो वैल्यूज़ आती जा रही हैं उनको हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ एक 60 से 70 के बीच में, तो सबसे पहला नंबर देखिए क्या है, 85 है। सो 85 किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम यहाँ पर एक टैली मार्क लगा देते हैं। फिर 61 किसके बीच में लाई कर रहा है, 60 से 70 के बीच में। देन 92 हमारे पास 90 और 100 के बीच में लाई करेगा। देन 80 देखिए दो जगह नज़र आ रहा है, तो दो जगह में से जहाँ ये अपर लिमिट होती है, इस अपर लिमिट में यूज़ नहीं किया जाता है, हमेशा लोअर लिमिट में 80 को यूज़ करना है, ठीक है। ऐसे ही 70 को यहाँ करने की बजाय लोअर लिमिट वाले क्लास इंटरवल में यूज़ किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर। क्लियर। सो 80 को हमने यूज़ करना है कहाँ पर, ये आ गया, दो हो गए। देन 80 और 90 के बीच में अगेन 80, फिर से इसमें 60 और 70 के बीच में 85, ये आ गया 80 और 90 के बीच में। 83 अगेन 1, 80 के बीच में 81 है, 80 और 90 के बीच में। 90 और 100 के बीच में। 80 अगेन 80 90 के बीच में आ गया। 61 हमारे पास यहाँ। 72 इधर आ गया। 63 भाई ये आ गया। ओके, सो अब इसके फ्रीक्वेंसीज का टोटल करें तो कितना आ रहा है, 4, देन 1 5 6 7 8, यानी कि 8 और लास्ट में 2। तो देखिए इनका टोटल भी कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15, है ना। तो ये भी आप बिल्कुल सेम इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप चाहें तो यहाँ पर जैसे हमने 10-10 का गैप लिया है, आप 10 के रिप्लेसमेंट में 5 का गैप भी ले सकते हैं। इन्होंने कहीं पर कुछ भी नहीं बोला है कि आपको कितने
विड्थ की क्लास इंटरवल्स जो है वो लेकर चलनी है। इनको क्लास इंटरवल्स बोला जाता है। ठीक है, एक इंटरवल हो गया भाई 60 से 70। क्लियर। तो आप 5 का लेना चाहें तो 5 के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, 10 के अकॉर्डिंग काम करना चाहें 10 के अकॉर्डिंग लेके चलिए, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। ओके, हमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा। तो अब देखिए 20 बच्चों के मार्क्स हैं, कम नहीं है। और सबसे छोटा नंबर देखे तो आई थिंक मुझे तो अभी तक 54 नज़र आ रहा है। हाँ, 54 ही लग रहा है। और फिर सबसे बड़ा आई थिंक 92 तो नज़र आ ही रहा है, उससे आगे कोई और नहीं है, 92 है। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर सकते हैं। आप चाहें तो ये लंबे वाला काम कर सकते हैं इस तरीके से, या आप ग्रुप फ्रीक्वेंसी में इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनेगी, बस हमने इतना किया कि उसका ग्रुप और बना दिया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, यहाँ पर काम थोड़ा कम होता है। क्लियर। सो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा। क्लास इंटरवल। क्लियर। सो देखिए सबसे छोटा नंबर आई थिंक 54 था, और उसके बाद सबसे हाईएस्ट 92 था। तो ऐसा करें कि 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ये इंटरवल 10-10 का ही बना लेते हैं। आई थिंक वो बेटर रहेगा। 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90 एंड 90 to 100। क्लियर। तो पहले नंबर पर आते हैं 91 यहाँ लाई करेगा। देन 63 भाई 60 और 70 के बीच में, 54 50 और 60 के बीच में, 83 80 90 92 90 100 63 60 70 75 70 80 85 80 90 89 80 90 91 90 100 63 60 70 72 70 80 हो गया। 83 भाई 80 90 के बीच में, 54 50 60 92 90 100 75, ये आ गया। 84 में अब 5 का ग्रुप बन रहा था। 90 अब देखिए इधर यूज करेंगे बजाय इस वाले इंटरवल में यूज करने का, है ना। दैन 91 एक और आ गया। 83 में यहाँ आ गए। तो देखिए पहली फ्रीक्वेंसी आ रही है 2, दैन 3, फिर अगेन 3, फिर 5 और 1 6, अगेन 5 और 1 6। तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, और 20 ही स्टूडेंट्स पर हमें काम करना था, है ना। तो ये बन गई हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिक्वायर्ड। क्लियर। आसान सी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन। रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द सेम क्लास साइज। सेम क्लास साइज हमें यहाँ पर यूज करनी है। वन सच क्लास बीइंग 20 to 30, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 10-10 का जो गैप है वो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आसान है, अब तक तो हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। क्लियर कर देते हैं इसको भी। यहाँ क्या लिख दें, क्लास इंटरवल। क्लियर। तो हम क्यों ना इसी को ही कॉपी कर लें, बार बार हमें क्लास इंटरवल लिखना पड़ रहा है। चलिए तो देखिए सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। आई थिंक 18 तो साफ पहले ही नज़र आ रहा है, उससे और छोटा 13 भी नज़र आ रहा है, फिर और छोटा 13 से छोटा नहीं है, सबसे छोटा 13 है। तो 10 से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, 10 से 20, 20 से 30। सबसे बड़ा कितना है 43, फिर 43 से बिगर, 46 भी नज़र आया। 50 की लाइन में कोई है, 50 की लाइन में कोई नहीं है। दैट मीन्स कि हम 50 तक जा सकते हैं। तो 10 से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 to 20, 22, 30, 32,
40, 42, 50। क्लियर। चलिए काम पर जुड़ जाते हैं। 18 इधर, 27, 20, 30, 36, 30, 40, 18, 10, 20, 43, 43 इधर आ गया, 31 यहाँ, 37 फिर से, 41 इधर, 28, 20, 30, 35, 35, 35 ये आ गया, 39 5 का ग्रुप बन गया, 29 इधर, 19 ये आ रहा है, 18 आ गया, 24 इधर, 26 5 का ग्रुप बन रहा है, 36 एक और, 13 5 का ग्रुप, 21 एक, 27 एक और, 23 एक और, 36 30 40 46 40 50 31 30 40 30 30 40 32 30 40 5 का ग्रुप बन गया ना। 18 10 20 19 10 20 22 20 30 34 30 40 19 10 20 17 10 20 27 फिर से 5 का ग्रुप, 37 एक और, 42 4 40 फिर से 5 का ग्रुप, 37 27 25 और 23 ये आ गए। सो अब इनको टैली मार्क से काउंट कर लेते हैं। 5 और 4 कितने हो गए? 9 हो गए। 5 5 10 और 3 13, तो यहाँ 13 आ गया। फिर से 5 10 और 3 13, देन 5 का ग्रुप ये आ गया। क्लियर। सो 13 13 26 26 26 और 5 31 और 9 40। तो ये मैच करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ तक ही करके छोड़ दें और हमारा 40 ना बने, और इन्होंने 40 स्टूडेंट का डाटा दिया था ना, तो मैच करना ज़रूरी है। क्लियर। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 2030 एज वन ऑफ द क्लासेज। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं भाई आप 10 का ग्रुप ही बनाकर चलें। ठीक है, तो चलिए एक टेबल तैयार कर लेते हैं। उस टेबल में फिर से हमारे पास क्लास इंटरवल तो है ही। अब हमें ये टारगेट करना है कि इसमें सबसे लोअर क्लास क्या है और सबसे हायर क्लास क्या है। सॉरी, क्लास बोल रहा हूँ मैं, लिमिट की बात करना चाह रहा था बेसिकली। एक मेरे को 31 तो नज़र आ रहा है, बाकी देखते हैं। और 31 से छोटा नंबर भी कुछ नज़र आ रहा है। 20 की लाइन में देखना है बेसिकली, वरना तो अब हम यहाँ पे 30 से शुरुआत कर देंगे, 32 40 एंड सो ऑन। फिर सबसे बड़ा आई थिंक मुझे 90 की लाइन में ही नज़र आ रहा है, 100 का कोई है नहीं। दैट मीन्स कि हम 30 से शुरुआत कर सकते हैं। 32 40, 42 50, 52 60, 62 70, 72 80, 82 90 एंड लास्ट 92 100। क्लियर। इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ टोटल वाली जो कॉलम है वो नीचे बना लेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर टैली मार्क्स तैयार करते हैं। 61 जुट जाइए काम पर। तो 61, देन 86, 74, 81, 93, 56, 74, 68, 41, 56, 31, 68, 37, 31, 41, 68, 48, 92, 91, 47, 38, 56, 47, 5 का ग्रुप बन गया। 56, 31, ये भी 5 का ग्रुप बन गया। 47, 48, 38, 91,
57, ये भी 5 का ग्रुप बन गया। 45, 63 5 का ग्रुप, 54, 63, 54 एक और आ गया। अब टैली मार्क से हम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 5 और 1 6, 5 और 3 8, 5 और 2 7, 5 और 1 6, 2 2 और 4, है ना। तो 6 और 8 14, 14 और 7 21 और 6 27, 27 और 2, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं चल रही, पता नहीं। तो 27 और 2 29, 29 और 2 31, 31 और 4 35। तो यहाँ पर भी ऊपर इन्होंने कुछ नहीं बोल रखा कि ये कितने क्वांटिटीज़ हैं। तो फटाफट एक बार हम ऐसा कर लेते हैं कि इनको काउंट करके देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 6 7 8 9 10 30 31 2 3 4 5 35 बिल्कुल सही है। तो अगर खुद से नहीं दिया गया है तो आप इस तरह से काउंट करके क्लियर कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो टोटल है वो बिल्कुल सही आया है। क्लियर। तो ये वेरिफिकेशन करना बेटर रहता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर से हमें इसी तरह का काम करना है। इस बार 50% है। उफ, काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या बोला गया है। रिप्रेजेंट द अबोव डाटा बाय ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए करते हैं, करना तो पड़ेगा ही। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा डाटा आई थिंक अभी तो 2 की लाइन में नज़र आ रहा है। फिर ये देखना है 1 की लाइन में कोई है या नहीं है। 1 की लाइन में आई थिंक कोई नहीं है, यानी कि हम शुरुआत किससे कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 20 से 30। ओके, अब हाईएस्ट देखना है मेरे को। एक 5 की लाइन में तो नज़र आ रहा है। फिर अब ये देखना है कोई 6 की लाइन में है या नहीं। 6 मतलब 60 की लाइन में 60 61 62 63 ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 54 जैसा कुछ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि हम 60 तक जा सकते हैं। 32 40, 42 50, 52 60। सिंपल। चलिए जुड़ जाते हैं काम पर। 32, 26, 43, 50, 28, 26, 40, 29, 29 अगेन 5 का ग्रुप, 42, 44, 42, 50 अगेन 50, 46, 50, 51 5 का ग्रुप, 54 अगेन 54, 44, 45, 51, 50, 29, 50 5 का ग्रुप एक और बन गया, 44, 50, 45, 42, 44, 32 कितनी देर बाद आया, 28, 41, 50, 32, 29, 25, 30, 44, 50, 54, 35, 36, 45, 51, 53, 45, 36 इधर, 54, 54 अगेन। चलिए अब फ्रीक्वेंसी से टैली मार्क से फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। 5 और 4 9, 5 और 2 7, 5 10 15 और 1 16, 5 10 15 और 3 18। तो देखिए 8 और 6 14 और 7 21 और 9 30, 3 4 और 5 50। तो ये मैच कर गया है। 50% का एज से रिलेटेड डाटा था, उसको हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। चलिए उससे नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगेन फिर से हमें यही काम करना है। फिर से हमें 50
एलिमेंट्स को अरेंज करना है। 50 स्टूडेंट का कुछ डाटा हमें दिया गया है। चलिए देखते हैं सबसे छोटा नंबर। अरे मेरे को एक 7 नज़र आ रहा है, आई थिंक। और इससे छोटा क्या होगा, यानी कि 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। और इन्होंने 50 का दिया है तो 10-10 का ही ग्रुप बनाते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वैसे जाना कहाँ तक है? हाईएस्ट नंबर 50 एक नज़र, 71 भी नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है। और 70, 70, 70, यानी कि अब मुझे 80 की लाइन में देखना है कि 80 की लाइन में कुछ है या नहीं है। आई डोंट थिंक कि 80 की लाइन में कुछ है। और ये 71 भी अकेला ही है यहाँ पर। तो 50 to 60, 60 to 70 और लास्ट हमें 70 to 80, इस पर भी काम करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं रफ। ये लास्ट वाली कॉलम, सॉरी रो जो है वो हमारे पास टोटल की हो जाएगी। तो चलिए टैली मार्क्स के डाटा के लिए जुट जाते हैं। देखिए 42, 21, 51, 37, 42, 42, 37, 38, 52, 49, 71, 17, 33, 39, 5 का ग्रुप बन गया। 44, यहाँ पर भी 14, 7, ये भी मुझे अकेला ही नज़र आ रहा है। 39, 42, 27, 42, 37, 37, हाँ इधर 62, 67, 39, 53, 51, 59, 41, 53, 29, इधर आ गया 27, 38, 54, 31, 53, 19, 22, 61, 51, 42, 59, 39, 33, 44, 47 था सॉरी, 16, 34, 57, 43, 37, ये आ गया। चलिए फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। 1, 4, 5, 5, 10 और 4 14, 5, 10 और 1 11, 5, 10 और 1 11, और ये 3 और 1 3, 4, 5, 6, 4, 10, 10 और 10 20, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल सही आ रहा है। 50 पर्सनस का या 50 स्टूडेंट्स का डाटा ही हमें दिया गया था, है ना। तो ये बन गया हमारी 9th क्लास के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 10th क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग टेबल इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास। कि 50 से 60 सेंटीमीटर हाइट कितने बच्चों की है? 11 बच्चों की। इसी तरह से 60 से 70 सेंटीमीटर हाइट कितने बच्चों की है? 3 बच्चों की। ये चीज़ें। सो व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास 80 to 90? तो अपर लिमिट होती है राइट साइड वाली जो बड़ी है, और लोअर लिमिट होती है लेफ़्ट साइड वाली जो छोटी है। तो इसका सिंपल सा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं, अपर लिमिट ऑफ क्लास 80 to 90 is 90। सिंपल। व्हाट इज़ द क्लास साइज? क्लास साइज कितना है? देखिए कितने कितना का गैप है? 10-10 का गैप है ना। तो आप लिख सकते हो क्लास साइज इज 10। नेक्स्ट थर्ड,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बिलो 80, 80 से बिलो कितने हैं, तो 80 से बिलो में आपको इन कैटेगरी वालों को काउंट करना है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन है, 7 और 3 10 और 11 कितने हो गए, 21। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 80 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, इनका एडिशन कर दीजिए, 11 + 3 + 7 यानी कि कितना आ गया, 21 के इक्वल। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, फॉलोइंग डाटा इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं और अब क्वेश्चन पर ही आते हैं डायरेक्टली, उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, मैं इनका आंसर इन्हीं के साथ लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। सेकंड क्लास हमारे पास ये है और इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट वाली, यानी कि इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 10। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास, फोर्थ क्लास ये है और इसकी अपर लिमिट क्या होगी, राइट हैंड साइड वाली, यानी कि 40, तो ये आ गया 40। What is the class mark of the 8th class, 8th class 5 7 6 7 8, 8th class ये है और इसका क्लास मार्क का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लोअर और अपर लिमिट होती है उन दोनों के एडिशन का हाफ, यानी कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। चलिए थर्ड पार्ट को मैं यहाँ करके दिखाता हूँ कि क्लास मार्क ऑफ 70 to 80 किसके इक्वल हो जाएगा, 70 + 80/2 यानी कि 150/2 यानी 75। जिस भी क्लास इंटरवल का तुम्हें क्लास मार्क निकालना है, क्लास मार्क का मतलब है एक ऐसा नंबर जो इस लोअर और अपर लिमिट के बिल्कुल बीच में हो। तो ये 75 इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, जिसके 75 के लेफ्ट में भी उतने ही नंबर होंगे 70 तक जितने उसके राइट में होंगे 80 तक। 75 से 70 की तरफ जाएं तो 5 ही, और 75 से 80 की तरफ जाएं तो भी 5 ही यूनिट होती हैं, है ना। तो ये होता है अपना क्लास मार्क। इसी तरह से इन्होंने किस में पूछा है, उससे नेक्स्ट पार्ट में क्लास मार्क ऑफ 5th क्लास, 5th क्लास कौन सी है, 40 to 50 है। सो 40 to 50 क्या करेंगे, 40 + 50 / 2 यानी कि 90/2 यानी 45। सिंपल। लास्ट 5th, व्हाट इज़ द क्लास साइज और क्लास विड्थ, विड्थ और क्लास साइज एक ही चीज़ है, क्लास मार्क अलग चीज़ थी। क्लास मार्क यूँ समझिए बीच का पॉइंट था, क्लास विड्थ है कि भाई कितना उन दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो चीज़ होती है। ऑफ द अबोव डिस्ट्रीब्यूशन, अबोव डिस्ट्रीब्यूशन में हर क्लास इंटरवल देखिए कितने कितने गैप के साथ है, 10-10 के साथ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब लिख सकते हैं क्लास साइज ऑफ अबोव डिस्ट्रीब्यूशन इज 10। सिंपल, क्लियर। तो ये था अपना 11th क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। होप सो आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।